हेयर आइडियोलॉजी गॉन। एसपी ट्रैफिक पटना, ये दास्ता है या गुलामी सत्ता की? राजद के प्रवक्ता को शायद ज्ञान की कमी है। आज क्या हो गया? डर लग रहा है? पाँव फूल रहा है? क्यों नहीं कानून का पालन हो रहा है? दरअसल आपको तो कानून तोड़ने की आदत है और अंकुश आप पर लगाया जाता है तो आपको लगता है कि प्रशासन निरंकुश हो गई है, प्रशासन क्यों अपना काम कर रही है। नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे जो लड़ाई लड़ते हैं, ये तुमने किया तो ये हम भी कर देंगे, ये उसने किया तो ये हम भी करेंगे, ऐसी लड़ाई अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां कर रही है, जो या तो सत्ता में काबिज है या फिर सत्ता में रह चुकी है या फिर सत्ता में रहने की जद्दोजहद कर रही है। ऐसी पार्टियां अब इसी तरह की लड़ाई लड़ रही है बच्चों के जैसे। याद दिला दूं कि अभी तो 2 दिन पहले राजद के कार्यालय में सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसको लेकर भारी संख्या में राजद के कार्यकर्ता। सुना आपने किस प्रकार से नीरज कुमार ने उटपटांग सा जवाब दिया है। उटपटांग का जवाब देते हुए कहा है कि आपके कार्यकर्ता बिना परमिशन के जबरदस्ती रोड को जाम कर रहे थे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो परमिशन लेकर धरने पर बैठे हैं। ठीक है, कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, लेकिन क्या सड़क पर गाड़ी पार्क करने की भी परमिशन मिली है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? अपनी राय जरूर रखिए और जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद। कार्यालय के गेट पर आज धरना प्रदर्शन चल रहा है राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान के खिलाफ। जो अनुसूचित जाति का जो मोर्चा है वो बैठा हुआ है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के गेट पर, और इस दरमियान वहां पर भी कुव्यवस्था फैली है, गाड़ियां यहाँ भी सड़कों पर पार्क है। तो अब राजद जो है वो बीजेपी के ऊपर पलटवार कर रही है। राजद का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी सड़क पर पार्क थे, तो जो अधिकारी थे वो नियम का ज्ञान दे रहे थे मीडिया के बीच में, बहुत सारे चालान भी हमारे लोगों को काट दिए। तो उस दिन तो हमने कहा कि ठीक है, जो गलत हुआ उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज जब बीजेपी के लोगों की गाड़ी लगी है तब अधिकारी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आखिर उनकी गाड़ियों का चालान क्यों नहीं कट रहा? आप सभी को ज्ञात है कि राजद विपक्ष में है तो बीजेपी सरकार में है, और ऐसे में इस तरह के सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजद ये आरोप लगा रही है कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सिर्फ अपने विपक्षियों को दबाने के लिए। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर शक्ति सिंह यादव, उसके बाद इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है हम आपको वो भी सुनाएंगे। भाजपा कार्यालय बिरचन पटेल पथ पर धरना आयोजित है। कई गाड़ियां कतारबद्ध है, आवागमन में काफी कठिनाइयां हो रही है। कहां है ट्रैफिक एसपी पटना? राजद के सदस्यता अभियान के दिन ट्रैफिक एसपी ने अपने रूल और रेगुलेशन का परिचय दिया था। हेयर आइडियोलॉजी गॉन। एसपी ट्रैफिक पटना, ये दास्ता है या गुलामी सत्ता की? आज क्यों नहीं कानून का पालन हो रहा है? हम वो दिन भी बोले थे कि कानून का अगर कोई पालन करता है समभाव से तो पालन होनी चाहिए, लेकिन आज चुप्पी क्यों? आज आपके चेहरे क्यों नहीं खिलखिला रहे हैं? मीडिया में कानून बखार रहे थे, आज क्या हुआ? हमने ठीक ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एक अन्य मार्ग के इशारे पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों को आपने चालान काटा था। आज क्या हो गया? डर लग रहा है? पाँव फूल रहा है? क्यों नहीं कानून का पालन हो रहा है? सुना आपने किस प्रकार से शक्ति सिंह यादव सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर गलत तरीके से शक्ति का इस्तेमाल करने का, क्योंकि जब राजद के कार्यकर्ताओं की गाड़ी सड़क पर थी तो सबका चालान काट दिया गया था, लेकिन आज जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी है सड़क पर तो इस पे चालान किसी का नहीं काटा जा रहा है। सीधे तौर पर शक्ति सिंह यादव ने ट्रैफिक एसपी से सवाल पूछा है कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के तरफ से एक बयान आया, हालांकि ये बयान भी थोड़ा अनपच कर देने वाला बयान है। बयान क्यों अनपच करने वाला हम समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार। राजद के प्रवक्ता को शायद ज्ञान की कमी है। आप लोग जबरन रोड जाम कर रहे थे, जबकि आज यहाँ दलित समुदाय के लोग राहुल गांधी के खिलाफ बाकायदा परमिशन लेकर धरने पर बैठे हैं। दोनों में बड़ा फर्क होता है। दरअसल आपको तो कानून तोड़ने की आदत है और अंकुश आप पर लगाया जाता है तो आपको लगता है कि प्रशासन निरंकुश हो गई है, प्रशासन क्यों अपना काम कर रही है। आदतन तो आप लोग वही है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले, लेकिन भाजपा के लोग कानून को हाथ में नहीं लेते, कानून का सम्मान करते हैं। और ये आपको जानना, पहले पता करना चाहिए कुछ बोलने से पहले, ये बाकायदा परमिशन लेकर के अथॉरिटी से
जिलाधिकारी से परमिशन लेकर तब धरने का आयोजन ये किया गया है। सुना आपने किस प्रकार से नीरज कुमार ने उटपटांग सा जवाब दिया है। उटपटांग का जवाब देते हुए कहा है कि आपके कार्यकर्ता बिना परमिशन के जबरदस्ती रोड को जाम कर रहे थे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो परमिशन लेकर धरने पर बैठे हैं। ठीक है, कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, लेकिन क्या सड़क पर गाड़ी पार्क करने की भी परमिशन मिली है? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? अपनी राय जरूर रखिए और जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।